ESOP मतलब क्या? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। मतलब यहाँ पे कंपनी क्या कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ को खुद के कंपनी का शेयर्स दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइस पे। अज्यूम करता है कोई तो भी एक एम्प्लॉई है हु इज जॉइंड ऑन से 1 अप्रैल 2014। कंपनी उसको बोलता है आपने अभी ज्वाइन किया है, इफ़ यू कंटिन्यू विथ माई कंपनी फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स तो आपको हमारे कंपनी का ESOP मिलेगा। ये ज्वाइनिंग पे कभी भी ESOP नहीं मिलता है, ठीक है। इफ़ यू कंटिन्यू फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड या फिर एक पीरियड खत्म होने के बाद में ही यू गेट ESOP। 6 मंथ्स कंप्लीट हुआ, उसके बाद में कंपनी ने मुझे ऑफर दिया। 1 अप्रैल को कंपनी ने बोला था अगर यू कंटिन्यू फॉर 6 मंथ्स तो आपको हमारे कंपनी का 1000 शेयर्स मिलेगा। अभी 6 मंथ्स कंप्लीट हो गया, आई वॉज विद द कंपनी। 30 सितंबर 2014 को मेरा 6 मंथ्स खत्म हो गया। 1 अक्टूबर 2014 को कंपनी वाला मेरे पास आके बोलता है आपका 6 मंथ्स कंप्लीट हो गया, नाउ यू आर एलिजिबल टू परचेज ESOP। अभी शेयर्स का अज्यूम करते हैं नॉर्मल फेस वैल्यू इससे 10 रुपीज़। कंपनी ने मुझे ऑफर किया है, ऑफर प्राइस है 60 रुपीज़ एंड मार्केट में चल रहा है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू से 100 रुपीज़। आई एज एन एम्प्लॉय मुझे कितने रुपीज़ का बेनिफिट हो गया? 40 रुपीज़। जितने रुपीज़ का मुझे बेनिफिट हुआ है उतने रुपीज़ का कंपनी को लॉस हुआ होगा, ठीक है। अभी ESOP पूरा चैप्टर इज फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी जर्नल एंट्रीज वगैरह पास करेंगे दैट इज फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? जब भी ऑफर इज गेटिंग एक्सेप्टेड तभी क्या जर्नल एंट्री आएगा? ऑफर इज गेटिंग एक्सेप्टेड मतलब कहने से 1 अक्टूबर को आई विल बी एक्सेप्टिंग दी ऑफर, ठीक है। एक्सेप्टिंग दी ऑफर मतलब आई विल बी परचेजिंग दी शेयर्स। मैं अगर शेयर्स परचेज कर रही हूँ मतलब एज गुड एज कंपनी के लिए शेयर अलॉटमेंट वाला एंट्री आने वाला। मतलब कहना है कंपनी को बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल करके कुछ एंट्री आएगा। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी को 1000 शेयर्स के पीछे कितना रुपीज़ मिलने वाला है मुझसे? 60 रुपीज़ मिलने वाला है। मतलब कहना है इससे यहाँ पे 60,000 रुपीज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद में 2 इक्विटी शेयर कैपिटल करके कुछ आएगा। बचपन से सीखा इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर हमेशा क्या जाता है, खाली फेस वैल्यू। मतलब कहना है इसे 1000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज़ मतलब 10,000 हो गया। कंपनी ने मुझे ऑफर दिया था 1 अप्रैल को। कंपनी 1 अप्रैल को क्या करेगा, एक्सपेंस बोल के कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट फॉलो करके 1 अप्रैल को ही एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करके रख देगा। कितने रुपीज़ का एक्सपेंस रिकॉर्ड करके रख देगा? 40 रुपीज़ पर शेयर का एक्सपेंस रिकॉर्ड करके रख देगा, मतलब 40,000 रुपीज़ का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देगा। अच्छा, कंपनी जब भी वो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा है तब क्या जर्नल एंट्री पास करेगा? जब भी कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड करता है कहना है नॉमिनल अकाउंट डेबिट होता है, वो अकाउंट का नाम है एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। क्लियर है? टू ये ESOP का काम तक खत्म हो चुका है या फिर चालू रहने वाला है 6 मंथ्स के लिए? तो चालू रहने वाला है। 6 मंथ्स के बाद में कोई डिसीजन निकलेगा तो इसको एक अलग अकाउंट के अंदर डाल देता है, ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट करके। एज ऑफ नाउ पेंडिंग करके डाल दिया। क्लियर है इतना? ठीक है, कितना रुपीज़ डालेंगे यहाँ पे? 40,000। क्लियर है? ये एंट्री कभी पास किया था मैंने ऑन द डेट ऑफ ऑफर। ये वाला एंट्री कभी पास किया था 1 अक्टूबर, अज्यूमिंग ही हैज एक्सेप्टेड द ऑफर। अभी कहना है इससे ये जो एक्सपेंस था वो एक्चुअली अभी मटीरियलाइज हो चुका है बिकॉज एम्प्लॉयज़ ने शेयर्स ले लिया। अच्छा, यहाँ पे जो एक्सपेंस था वो मैंने पहले कौन से अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करके रखा था? ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट के अंदर। ESOP आउटस्टैंडिंग के अंदर कहना है इसे क्रेडिट बैलेंस है, मुझे क्या करना पड़ेगा अगर उसको रिवर्स करना है तो? डेबिट करना पड़ेगा। मतलब ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट कितना रुपीज़? 40,000। इतना ठीक है? अभी भी डिफरेंस आ रहा ना, कितने रुपीज़ का? ऊपर 1 लाख हो गया, नीचे 10,000 ही हुआ, 90,000 का अभी भी डिफरेंस है। ये 90,000 क्या होगा? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। कैसे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम? अज्यूम करो यहाँ पे एम्प्लॉय वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी बाहर वाले को शेयर्स बेचते, बाहर वाले को, तो कितने रुपीज़ में सेल कर देता? 100 रुपीज़ में। 100 रुपीज़ में से कहना है इसे 10 रुपीज़ इज़ योर फेस वैल्यू, मतलब कहना है इसे 90 रुपीज़ इज़ माई सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। क्लियर है? इस सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ पे दिखने वाला है? कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखने वाला है। उसके अंदर जो भी फिगर आएगा दैट शुड बी सेम फॉर ऑल, फॉर एम्प्लॉयज एंड फॉर आउटसाइडर्स। तो यहाँ पे कितना रुपीज़ आ जाएगा? 90,000। टैली हो गया एंट्री। फिर भी एक अकाउंट ओपन है। कौन सा अकाउंट ओपन है जिसको अपन क्लोज कर सकते हैं? एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस इज अ नॉमिनल अकाउंट जो ईयर एंड पे जाके क्या हो जाएगा? ट्रांसफर टू PNL। याद है, सारे नॉमिनल अकाउंट ईयर एंड में PNL में ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर है? मतलब सबसे पहले जो भी डेट पे ऑफर दिया था वो डेट पे वी हैव टू रिकॉर्ड द एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब कैसे रिकॉर्ड करेंगे? डिफरेंस बिटवीन ऑफर प्राइस एंड द मार्केट वैल्यू।
उसके बाद में अगर उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो अपन नॉर्मल अपना कैश बैंक वाला एंट्री पास करेंगे। कैश बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो अपन को पता है, ESOP आउटस्टैंडिंग मतलब जितना भी एक्सपेंस हुआ वो एक्चुअली अभी मटीरियलाइज हो गया, इसके लिए वो अकाउंट इज गेटिंग डेबिटेड। एंड उसके बाद में द डिफरेंस विल गो टू सिक्योरिटीज। हमेशा बैलेंसिंग फिगर नहीं डालना, चेक करके डालना, ठीक है। मार्केट वैल्यू 100 रुपीज़ है, उसमें से फेस वैल्यू इज 10, बैलेंस विल गो टू सिक्योरिटीज। एंड लास्ट एंट्री विल बी एक्सपेंस अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू PNL। जर्नल एंट्री क्या रहेगा उसका, PNL अकाउंट डेबिट टू EC। यहाँ पे EC डेबिट हुआ था तो लास्ट में EC शुड बी क्रेडिटेड। क्लियर है इतना, पक्का? करें एक सम स्टार्ट।